आभा मंडल के बारे में लोग बहुत बातें करते हैं, तो आज हम ये समझेंगे कि ऑरा क्लींजिंग क्या होती है, कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिनको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आखिर में सबसे पहले ये ऑरा है क्या, क्योंकि दिखता तो है नहीं लेकिन होता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। आभा या ऑरा, और जब ये आकार लेता है या अपना एक क्षेत्र बनाता है जिसे हम आभा मंडल कहते हैं, हर मनुष्य, हर जीव जंतु, मनुष्य ही क्यों, हर जीव जंतु का अपना एक आभा मंडल होता है, अपनी एक आभा होती है। जैसे हम कहते हैं ना, चंद्र की अपनी आभा है, सूर्य का अपना आभा है। तो पहले बात करते हैं आभा है क्या। आभा को जानने के लिए जैसे हम प्याज की परतें दर परतें निकालते हैं, वैसे आज हम अपने अस्तित्व की परत दर परत निकालेंगे। पहला परत अन्नमय कोश, ये शरीर, उसके बाद मन, उसके बाद श्वास, धीरे धीरे करके हम सबसे अंदर की परत पे पहुंचते हैं जिसे हम आत्मिक परत कहते हैं, और वो दर्शाता है आनंद को। ये जो ऑरा है, और ये जो ऑरा का अपना एक फील्ड है, ऑरा फील्ड है, ये बनता है आत्मा के प्रकाश से। अब आत्मा के प्रकाश या लाइट का मतलब क्या हुआ, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस पे विवेचना करनी होगी। और विवेचना के क्रम में हमें ये जानना ज़रूरी है, हमारा ये जानना ज़रूरी है कि आत्मा परिष्कृत कैसे होती है। तो होता यूं है कि आत्मा ने जब शरीर का रूप धारण किया, वो मन के संयोग से, ये मन ही है जिसने आत्मा को इच्छाओं के साथ जोड़ा। मन, आत्मा का अपना कोई स्वरूप नहीं, उसमें न सुनने की शक्ति है, न देखने की शक्ति है, न समझने की शक्ति है। वो तो चिदानंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है। उसे जरूरत नहीं पड़ी है जन्म लेने के लिए, उसे जरूरत नहीं है किसी कर्मों को भोगने के लिए। वो सतचित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। पर जब उसका संयोग मन के साथ होता है, और मन जब इच्छाएं उत्पन्न करती हैं, तब आत्मा शरीर रूप को धारण करता है। एवं प्रकार अगर हम देखें तो एक आत्मा कई बार कई सारे शरीरों के साथ जन्म ले चुकी है। जरूरी नहीं कि वो मनुष्य रूप में ही आई हो, बिल्कुल, वो विभिन्न रूपों में आ चुकी है, और हर रूप में, हर काल में उस आत्मा ने नए नए इच्छाओं को जन्म दिया, नए नए कर्मों के फलों की समष्टि, यानी उसका जो जूस है वो उसके साथ जुड़ता रहा, और वो एक उसके ऊपर आभा बनाता चला गया। ओके। जिसका प्रारब्ध यानी पूर्व का किया कराया जितना अच्छा होगा, उसके आत्मा के ऊपर आभा उतनी अच्छा बनेगा, उतना अच्छा बनेगा, उतना दैदीप्यमान बनेगा, उतना डिवाइनली बनेगा। जिसके प्रारब्ध यानी पूर्व कर्म जितने निकृष्ट होंगे, खराब होंगे, उसका, उस आत्मा का आभा मंडल उतना ही निकृष्ट बनेगा, खराब बनेगा। अब आप ये समझ गए कि आभा मंडल शरीर से नहीं है, आत्मा से, ये आत्मा से है। और ये जो ऑरा फील्ड है, जो फील्ड क्रिएट कर रहा है ऑरा अपना, वो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है, कर्मों से जुड़ा हुआ है। अब हम विवेचना करते हैं विभिन्न प्रकार के ऑरा फील्ड्स का। बिल्कुल, ठीक है। उससे पहले एक सवाल, तो आपने कहा कि ये ऑरा से जुड़ा है, तो हम जितनी बार रीबर्थ लेंगे हमारे साथ ऑरा कैरी फॉरवर्ड होके जाएगा? बिल्कुल हाँ, यस, उतनी बार ये कैरी फॉरवर्ड होगा, उतनी बार ये या तो परिष्कृत होगा, या तो अच्छा बनेगा, या निष्क्रिय होगा, या तो खराब होगा।
अच्छा, एक सवाल, ये मैं अपना ही उदाहरण लेके पूछूंगी। एक गुरुजी आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि इला जी आपके आसपास ब्लू एंड गोल्डन ऑरा उनको जो दिखा उन्होंने वो बताया। तो अगर इस वक्त इस जन्म में अभी मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती हूँ लेकिन मैं अगर छोड़ दूँ और निकृष्ट कर्मों पे आ जाऊँ तो क्या ये बदल जाएगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। आपने एक काले कलर का चश्मा पहना, आपको कैसा दिखेगा? काला। आपने एक लाल कलर का चश्मा पहना, कैसा दिखेगा? रेडिश। ये तो कर्मों के ऊपर ना है कि आपने अपनी आत्मा के ऊपर इस वक्त इस जन्म में एक बहुत ही सुंदर आभा जोड़ दिया है, कर्म जोड़ दिए हैं जी। तो आपका ऑरा फील्ड बदल गया। द कलर ऑफ ऑरा हैज चेंज्ड। वही जैसे ही आपने कर्म को बदला वैसे ही आपका आभा मंडल यानी ऑरा फील्ड पुनः परिवर्तित हो जाएगा। तो ये आपका ऑरा फील्ड आपके कर्मों पर निर्भर है। जैसा कर्म वैसा ऑरा फील्ड। ओके।